हम सारा दिन घूमते रहे कि अनीस कहाँ है, अनीस कहाँ है, अनीस कहाँ है। यहाँ से इन्होंने बताया जी उसको तो पुलिस ले गई। प्रशासन राजनेताओं का गुलाम है, वो आम लोगों को परेशान करने में कोई जो है कसर नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी तरीके से। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल खटकट टोल पर मौजूद हूँ और खटकट टोल पर जो कल 19 तारीख को शुभ कर्ण की अस्थियां लाई गई थी। कलश यात्रा जो 19, 20, 21 तक यहाँ पर होगी और 22 तारीख को जो प्याऊ माजरा में ये कलश यात्रा जो जाओगी अस्थियां। तो आज है जो बातचीत कराएं किसानों का, जो खटकट टोल पर किसान हैं और यहाँ पर जो 19 तारीख से 21 तारीख तक जो कलश यात्रा जो अस्थियां जो शुभ कर्ण की यहाँ पर रखी गई है और किसान यहाँ पर जिन जिले के जो एक्टिव किसान हैं, जो किसान पहले भी यहाँ पर रहे हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। तो कैप्टन जी हमारे साथ है जो लगातार इस आंदोलन में बने हुए हैं, जो पहले किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी यहाँ पर लगातार आगे रहे थे। प्रधान जी राम 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 भाई। प्रधान जी, इकलौता बेटा जो खनौरी के बॉर्डर पर शहीद हो गया था, तो उसकी कलश यात्रा यहाँ पर पहुँची है, तो क्या कुछ कहेंगे? और जो यहाँ पर कलश यात्रा पहुँची है, अस्थियां लाई गई है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो है, एक सिर्फ 22 साल का नौजवान जिसने जो है किसानों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसको एक श्रद्धा सुमन तो अर्पित करने का मेरा ख्याल हर किसान और मजदूर की जिम्मेवारी बनती है। तो ये फैसला लिया गया था कि भाई शुभ कर्ण की अस्थियों को पूरे हरियाणा के अंदर हर ज़िले के अंदर घुमाया जाएगा। तो ज़िला जींद के अंदर भी जो है अस्थियों का कलश हमारे पास पहुंचा है। तो खटकट टोल कमेटी ने ये फैसला लिया था कि भाई हम गांव-गांव न ले जा करके इसको, इनकी अस्थियों को खटकट टोल के ऊपर रखेंगे, ताकि जितने भी जो लोग भाई यहाँ से आ जा रहे हैं, चाहे किसान मजदूर आम जितने भी भाई हैं, वो इनको अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकें। इसलिए कल शुभ कर्ण की अस्थियाँ खटकट टोल पर पहुँची और पूरा जो है इनके मान सम्मान के साथ हमने इनको जो है यहाँ पर रखा हुआ है। 22 तारीख को यही अस्थियाँ माजरा प्यो के अंदर जो है पहुंचेंगी, क्योंकि वहां पर पूरे हरियाणा से जितने भी अस्थि कलश पूरे हरियाणा में हर जिले के अंदर गए थे, वो वहां पर आकर के एकत्रित होंगे, फिर वहां से इनको प्रवाहित किया जाएगा। प्रधान जी, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अनीस खटकड़ा जो एक्टिव है, लगातार इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे थे कि लगातार आगे रहा कर इस मामला में, लेकिन उनको पुलिस ने उठा लिया। तो क्या कुछ मामला है, क्या इसी से जुड़ा है मामला? वो भी ये इससे जुड़ा हुआ मामला अगर आप कह सकते हो, लेकिन असल में ये दमनकारी नीति प्रशासन की है। प्रशासन राजनेताओं का गुलाम है, वो आम लोगों को परेशान करने में कोई जो है कसर नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी तरीके से। कल अनीस खटकड़ भाई यहाँ पर टेंट लगवा रहा था सवेरे सवेरे, उसके बाद जो है यहाँ पर फोर्स आई, कोई जो है कुछ सिविल्स में, कुछ सिविल ड्रेस में थे, कोई अपनी यूनिफॉर्म में भी था, उसको लेकर के चले गए। हम सारा दिन घूमते रहे कि अनीस कहाँ है, अनीस कहाँ है, अनीस कहाँ है। यहाँ से इन्होंने बताया जी उसको तो पुलिस ले गई। जब एसपी से बात हुई तो एसपी जींद कहते हैं कि अगर आप बीच टोल पर जो अगर जो है टेंट लगाओगे और टोल को अगर रोक रहे हो, तो फिर जो है उसका गिरफ्तार होना स्वाभाविक है। हमने ये कहा कि जी ये तो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, उसको टेंट को अगर, क्योंकि ये गलत फहमी का शिकार हो गए थे कि उसने सोचा वहाँ लगाना है, असल में फैसला हुआ था यहाँ का, तो उसने गलती से जो है वहाँ पर टेंट लगवाना शुरू किया ही था, लगा भी नहीं था, सिर्फ पाइप वगैरह बिछाए जा रहे थे। इतनी देर में पुलिस ने आकर के उसको पकड़ लिया। एक जिले का उच्च प्रशासनिक अधिकारी पुलिस का, वो तो ये कह रहा है कि वो यहाँ पर टोल को रोक रहा था, इसलिए हमने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन हम उचाना का एसएचओ ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं, जिला जींद की कोई पुलिस उसको लेकर के ही नहीं गई है। उचाना एसएचओ कह रहे हैं कि उसको एसटीएफ ले गई। भाई इसने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो कर नहीं रखा कि एसटीएफ जो है उसको उठा करके ले जाए। तो ये जो प्रशासन की सारा दिन की जो धमा चौकड़ी रही हमारे साथ, हम एसपी के पास गए, एसपी नहीं मिले वहाँ पर। हम उचाना डीएसपी से मिले, डीएसपी को कोई खबर नहीं। उसके बाद उचाना का एसएचओ वो कह रहा है हम आपको 5 बजे जो है बजे तक जो है हम आपको सूचना देंगे अनीस कहाँ पर है।
क्योंकि जिस एरिया के अंदर से अगर किसी को उठाया जाता है, उस थाने के एसएचओ को उस थाने के अंदर इत्तला तुरंत दी जाती है कि हम आपके इलाके से फलाना फलाने आदमी को लेकर के जा रहे हैं। 5 बजे जो है एसएचओ उचाना हमें बता रहा है कि उसको तो गढ़ी थाना में जो है लेकर के गए। उस समय कितने किसान मौजूद थे जी मौका पे, कब? जब अनीस को पुलिस लेकर गई है? जब पुलिस यहाँ पर कोई नहीं था, अकेला अनीस ही था। सवेरे 7 बजे की बात है वो, जब वो टेंट लगवा रहा था, यहाँ कोई किसान था ही नहीं। ये तो सवेरे 7 बजे की बात है। उस टाइम जो है उसको उठाया। जब हमने गढ़ी थाना में इससे उनसे पूछा कि भाई आपने किस जुर्म में इसको उठाया है, बोला जी 13 तारीख का जो पथराव हुआ था उसमें। भाई आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ का? बोला उसका फुटेज आया हुआ है। अब फुटेज तो हरियाणा के कितने युवा जो है वहाँ पर थे, आप लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। खनौरी बॉर्डर पर कितने ही लोग हरियाणा के उस साइड में थे। अब वो सारे के सारे कोई पत्थरबाजी थोड़ी कर रहे थे। अगर वहाँ होना गुनाह है तो संविधान की धारा 19 के तहत जो हमारा अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, अपनी आवाज़ रख सकते हैं, उसको दबाया जा रहा है इस प्रशासन के द्वारा और हरियाणा सरकार की राजनीति के द्वारा। तो उसके बाद जी आप मिले प्रशासनिक अधिकारियों, तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? फिलहाल अनीस कहाँ पर और उसके बारे में क्या? अनीस को कल ही जो है कोर्ट में पेश करके और जेल भेज दिया गया। जो 3 किसान पहले से जो है जेल में, जिनके ऊपर वो गलत तरीके से धाराएं लगा करके उनको बंद किया हुआ है, वही धाराएं इस अनीस के साथ लगा करके इसको कल जेल में डाल दिया। प्रधान जी, जो आपकी जो कलश यात्रा यहाँ पर पहुंची है, आपने बता दें कि शुभकर्ण के मात्र परिवार भी आएगा, तो क्या कुछ उनका टाइम रहेगा और उनका परिवार का कौन कौन सदस्य यहाँ पर आएगा? अभी तक जो है पहले उनको 20 तारीख का ये था कि 20 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन कुछ उनके पारिवारिक मजबूरियों की वजह से जो है वो आज शायद यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। वो 22 तारीख को जो माजरा पेओ के अंदर जो है पूरे हरियाणा की अस्थि कलश इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत दूर से आना है और उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो लड़की अकेली है, इसलिए जो है उसने आने में आज असमर्थता जताई। जी मैं शायद जो है 20 तारीख को आपके पास ना पहुँच सकूँ। जो किसान जेल में जैसे अनीस को भी कल उठा, तो उनको छुड़वाने के लिए क्या कुछ आगे प्रयास रहेगा किसानों का? अभी जो है प्रशासन के ऊपर जितना हम दबाव बना सकते हैं उतना बनाएंगे इस अस्थि कलश जो है इसके विसर्जन के बाद, और उसके बाद हम कानूनन तरीके से जो हमारी वकीलों से बातचीत चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, जो इनको जल्दी से जल्दी, जो किसानों को पुलिस ने ज़बरदस्ती इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके इनको जो अंदर बंद किया है, उनको रिहा करवाएंगे। ठीक है प्रधान जी। तो खटकट टोला फिलहाल मौजूद है और खटकट टोल की आप तस्वीर देख रहे हैं। शुभकर्ण की जो अस्थिया कलश यात्रा यहाँ पर पहुँची है 19, 20, 21 और 22 को जो प्याऊ माजरा में जो पहुँचेगी ये अस्थिया, और पूरे हरियाणा की वहाँ पर अस्थिया पहुँचेगी। उसके बाद उनको है जो विसर्जित किया जाएगा। और बातचीत करी है तो आप सामने देख भी रहे हैं जो शुभकर्ण की जो अस्थिया यहाँ पर रखी है। और किसान जो युवा किसान है खटकट टोल पर लगातार आगे रहा करते। खटकट टोल कमेटी में जो सक्रिय थे, अनीस खटकट को जो पुलिस ने उठा लिया, यहाँ पर की टेंट है जो रोड के बीच में लगा रहे थे, लेकिन जब बाद में पता चला तो उन्होंने बताया कि 13 तारीख का जो मामला है, जो दोबारा से आंदोलन खड़े हुआ है और दिल्ली कूच की पंजाब किसानों की जो तैयारी थी, और दिल्ली कूच के लिए जब किसान पहुंचे तो हरियाणा के बॉर्डर पर रोका गया, खनौरी बॉर्डर पर रोका गया, और उसी दिन का उल्लेख है कि उनको है जो पुलिस ने उठाया है। तो साथियों, आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।